विद्युत धारा के प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, क्लास 7 साइंस। विद्युत चल अथवा अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबंध एक भौतिक घटना है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव अथवा विद्युत आवेशित कणों के किसी निश्चित दिशा में गति करने को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत अवयवों वोल्टेज स्रोत, प्रतिरोधक, प्रेरक तत्व, सदयंत्र एवं कुंजियों आदि एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों स्विच, मोटर, स्पीकर आदि का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ अथवा विद्युत नेटवर्क कहलाता है। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ कहलाती है। परिपथ में बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ कहलाती है। परिपथ में बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 10.22 में 4 सेल हमारे पास हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट करना है कि चारों सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप एक बैटरी कैसे बना पाएंगे। सेलों से बैटरी बनाने के लिए एक सेल का प्लस टर्मिनल हमेशा अन्य सेल के माइनस टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। दर्शाए गए परिपथ में बल्ब के दीप्त नहीं हो रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में अवयव परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त करना है। एक सेल का प्लस टर्मिनल हमेशा दूसरे सेल के माइनस टर्मिनल से जुड़ा होना अति आवश्यक है। यहाँ दो धन टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हैं। सही परिपथ इस प्रकार से है। विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा, अगर एक टॉर्च बल्ब को एक तार द्वारा विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो वह जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा में ऊर्जा होती है जिसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा विद्युतीय बल्बों को जला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, ताप उत्पादन द्वारा भोजन पका सकते हैं तथा बहुत सारे तरीकों से हमारे उपयोग में लाई जा सकती है। विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली ऊर्जाओं का रूप है, जिसका घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। धारा का तापीय प्रभाव। जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है, तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, प्रकाश बल्ब आदि। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है, यह इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कई अनुप्रयोग होते हैं, जैसे बिजली का लिफ्ट, बिजली की घंटी, बिजली का पंखा आदि। विद्युत फ्यूज का क्या उपयोग होता है? विद्युत फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो अचानक उच्च विद्युत धारा के विद्युत परिपथ में प्रभावित होने से परिपथ की क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। एक यंत्र जिसे लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं, स्वतः ही परिपथ को बंद कर देता है जब विद्युत धारा का प्रभाव अधिकतम विशिष्ट सीमा को पार करता है। अतः चालक में जब विद्युत धारा का प्रभाव होता है, तब ताप की उत्पत्ति विद्युत प्रभाव के तापीय प्रभाव के कारण ही होती है। परिनालिका तथा विद्युत चुंबक। परिनालिका को एक खोखले बेलन के आकार की प्लास्टिक नली पर विद्युतरोधी तार लपेट कर बनाया जा सकता है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबक, ये विद्युतीय चुंबक
गुणों को तब तक प्रदर्शित करता है जब तक इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक मुलायम लोहे पर अधिक संख्या में तार लपेटकर इसे बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबकों का प्रयोग हॉस्पिटल में आंखों की समस्याओं को दूर करने तथा स्टील कार्य में क्रेनों अथवा भारी बोझ उठाने के लिए में किया जाता है। विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है? विद्युत घंटी की कार्यशैली विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत घंटी के बटन को दबाते ही जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, धारा प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। इससे मुलायम लोह आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप घंटी पर विद्युत आघात करता है। जैसे ही यह होता है, विद्युत बिंदु क पर टूट जाता है और धारा का प्रभाव बंद हो जाता है। विद्युत चुंबक अपनी चुंबकीय को खो देता है। यह प्रक्रिया पुनरारंभ होती है जैसे ही स्प्रिंग को विद्युत चुंबक के संपर्क में आने के लिए पुनः खींचता है।